दोस्तों, आज मैं हमारे शरीर के कुछ अंगों के नाम, जिसे अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ बॉडी कहते हैं, अर्थात शरीर के कुछ अंगों के नाम अंग्रेजी, हिंदी और असमिया में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखोगे तो तुरंत सीख जाओगे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, आज मैं हमारे शरीर के कुछ अंगों के नाम, जिसे अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ बॉडी कहते हैं, अर्थात शरीर के कुछ अंगों के नाम अंग्रेजी, हिंदी और असमिया में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखोगे तो तुरंत सीख जाओगे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, इंग्लिश, हिंदी और असमिया में। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं इंग्लिश, हिंदी और असमिया में शरीर के अंगों के नाम, जिसको टो कहेंगे। टो मतलब पैरों की उंगली। हिंदी में पैरों की उंगली को इंग्लिश में टो कहते हैं और असमिया में इसको भोरीर अंगुली कहते हैं। फिंगर जिसको हिंदी में हाथों की उंगली को फिंगर कहते हैं, असमिया में इसको हाथोर अंगुली कहते हैं। थंब मतलब जिसको हम अंगूठा कहते हैं, हिंदी में अंगूठा कहेंगे, इंग्लिश में थंब कहते हैं और असमिया में इसको बूढ़ा अंगुली कहेंगे। बूढ़ा अंगुली को अंग्रेजी में थंब कहते हैं। हील जिसको हम एड़ी कहेंगे, एड़ी जो पैरों के नीचे होता है, एड़ी एक साइड में, उसको असमिया में गोरोहा कहेंगे। हील कहते हैं, हिंदी में एड़ी कहते हैं और असमिया में गोरोहा कहते हैं। आई जिसको आँख, हिंदी में हम आँख कहेंगे, आँख को अंग्रेजी में आई कहते हैं, असमिया में चोकू कहेंगे। इंटेस्टिटाइन का मतलब होता है हिंदी में आंत। इंटेस्टिटाइट जिसको इंटेस्टिटाइन कहते हैं, हिंदी में आंत और असमिया में इसको अंतरो। लिप जिसको हम हिंदी में कहेंगे ओंठ और असमिया में भी ओठ ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इंग्लिश, हिंदी और असमिया में शरीर के कुछ अंगों के नाम। टो जिसको पैरों की उंगली कहते हैं, असमिया में इसको भोरी आंगुली कहेंगे। फिंगर जिसको हाथों की उंगली कहते हैं हिंदी में और असमिया में इसको हाथों आंगुली कहते हैं। थंब जिसको हिंदी में अंगूठा कहते हैं और असमिया में इसको बूढ़ा आंगुली कहते हैं। हील जिसको एड़ी कहते हैं और असमिया में इसको गोरोहा कहते हैं। आई जिसको हिंदी में आँख कहेंगे और असमिया में इसको चोकू कहते हैं। इंटेस्टिटाइन जिसको हम हिंदी में आंत कहते हैं और असमिया में अंतरो कहते हैं। लिप जिसको हम हिंदी में ओठ कहेंगे, असमिया में भी इसको ओठ ही कहते हैं, ओठ। ऐसे तो ठोट होता है, लेकिन ठोट तो कौवा चिड़िया का ठोट होता है इसको, लेकिन असमिया में इसको ओठ कहते हैं। जो इंसान का होता है ओठ, उसको ओठ कहेंगे, लिप। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश, हिंदी और असमिया में शरीर के अंगों के नाम। इंग्लिश में, हिंदी में और অসমীয়াত हमार शरीर किसुमान अंगों नाम, हमारे शरीर के कुछ अंगों के नाम जो तीनों भाषाओं में है। शोल्डर मतलब कंधा, जिसको हिंदी में हम कंधा कहेंगे, असमिया में इसको कांध कहेंगे। टेम्पल जिसको हम हिंदी में कहेंगे कनपटी,
कनपटी होता है टेम्पल, और असमिया में इसको कानतोल, कानतोल कान के नीचे जो होता है टेम्पल, कनपटी कहते हैं, कनपटी। वेस्ट, वेस्ट जिसको हम कमर कहेंगे, और असमिया में इसको कोकाल कहेंगे, कोकाल। यार, यार ड्राम, यार ड्राम जिसको हिंदी में कर्ण पटक कहेंगे, कर्ण पटक बा कनपटह, और असमिया में इसको कानो ड्राम, ड्राम बोली को, कानो ड्राम, यार ड्राम मतलब कानो ड्राम। रिस्ट जिसको हम हिंदी में कलाई कहेंगे, और असमिया में मोनी बंदो, रिस्ट, रिस्ट बेल्ट होता है ना, हाथों कलाई में लगाने वाला बेल्ट, तो इसको रिस्ट कहते हैं, कलाई, और असमिया में मोनी बंदो। यार जिसको हम असमिया हिंदी में कान कहते हैं, असमिया में भी इसको कान ही कहेंगे। लिटिल फिंगर जिसको कानी उंगली कहेंगे, कानी अंगुली, कानी अंगुली, और असमिया में इसको होरू अंगुली कहते हैं। लिटिल फिंगर जिसको होरू अंगुली, जो हमारे हाथों में उंगली होता है ना सबसे छोटा, उसको कानी उंगली कहते हैं, या तो होरू अंगुली कहते हैं असमिया में, और हिंदी में लिटिल फिंगर कहते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर के अंगों के नाम फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे शोल्डर, शोल्डर मतलब कंधा, असमिया में इसको कांध कहेंगे। टेम्पल जिसको हम हिंदी में कनपट्टी कहते हैं, असमिया में इसको कानतोल कहेंगे, कनपट्टी कान तोल। और वेस्ट जिसको कमर कहते हैं, और असमिया में इसको कोकाल कहेंगे। यार ड्राम जिसको हम कानो ड्राम कहते हैं असमिया में, हिंदी में कर्णपटह। और रिस्ट, रिस्ट जिसको हम हिंदी में कलाई कहेंगे, और असमिया में मोनीबंधो कहेंगे। यार जिसको हिंदी में हम कान कहेंगे, और असमिया में इसको कानी कहेंगे। लिटिल फिंगर जिसको कानी उंगली कहते हैं, हिंदी में, असमिया में होरू अंगुली। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे कि लिटिल फिंगर मतलब कानी उंगली, जिसको हिंदी में हम कानी उंगली कहेंगे, असमिया में इसको होरू अंगुली कहते हैं। होरू का मतलब छोटा। इंग्लिश, हिंदी एंड एसामीस, इंग्लिश, हिंदी एंड एसामीस, इंग्लिश में, हिंदी में और असमिया में, तीनों भाषाओं में शरीर के अंग। जैसे आर्मपिट, आर्मपिट का मतलब होता है कांख, जिसको हम हिंदी में कांख कहेंगे, और असमिया में इसको बगोली कहते हैं। आर्मपिट, कांख, बगोली। एल्बो, एल्बो जिसको हिंदी में हम कहेंगे कोहनी, और असमिया में इसको कहेंगे कीला कुटी, कोहनी और असमिया में कीला कुटी कहते हैं। स्कल, स्कल जिसको हम हिंदी में खोपड़ी कहते हैं, स्कल, खोपड़ी, और असमिया में इसको लाऊ खोला कहते हैं। स्कल जिसको खोपड़ी या तो लाऊ खोला, असमिया में लाऊ खोला कहते हैं खोपड़ी को। नेक, नेक जिसको हम गर्दन कहते हैं, और इसको असमिया में डींगी कहेंगे। ओम्ब, वम्ब, अब हिंदी में इसको गर्भ कहेंगे, और असमिया में इसको गौरभो कहते हैं, गौरभो। यूटेरस, यूटेरस, यूटेरस मतलब गर्भाशय, गर्भाशय, गर्भाशय जिसको हिंदी में गर्भाशय, असमिया में भी गर्भाशय कहते हैं। यूटेरस, यूटेरस मतलब गर्भाशय। ट्रॉट, ट्रॉट मतलब गला, गला होता है, ये गला जो होता है ट्रॉट, ट्रॉट। नेलू कहते हैं हम उसको, जैसे टोटी कहते हैं, या तो टोटी नहीं, ये नेलू कहते हैं असमिया में गला को। टटुआ। ठीक है दोस्तों, आर्मपिट जिसको कांख कहते हैं, असमिया में बगोली कहते हैं। कांख मतलब जो हाथ जहाँ जॉइन है हमारे लास्ट ऊपर तक, शरीर तक, उसके नीचे जो होता है जहाँ बाल होते हैं उसको कांख कहते हैं। जैसे आर्मपिट, कांख, और असमिया में इसको बगोली कहते हैं।
एल्बो जिसको कोहनी कहेंगे, असमिया में इसको किलाकुटी कहते हैं। स्कल, स्कल जिसको खोपड़ी कहते हैं और असमिया में इसको लाउ खोला कहेंगे। नेक मतलब गर्दन कहेंगे, असमिया में इसको डींगी कहते हैं। वम्प जिसको गर्भ कहते हैं, असमिया में भी गर्भो कहते हैं। यूटेरस, यूटेरस का मतलब होता है गर्भाशय असमिया हिंदी में, और असमिया में गर्भाशय कहते हैं। ट्रोट जिसको हम गला कहेंगे, असमिया में इसको नैलू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर के कुछ अंगों के नाम, जैसे इंग्लिश, हिंदी और असमिया में, इंग्लिश, हिंदी और असमिया में। जैसे चिक्स, हिंदी में हम इसको गाल कहेंगे। चिक जो होता है, हमारे गाल को चिक कहते हैं। चिक्स दोनों गालों को समझाया गया है यहाँ, हिंदी में गाल और असमिया में गाल ही कहेंगे। अनास, अनास जिसको हम गुदा कहेंगे, गुदा, अनास, और असमिया में इसको मूलाधार, मूलाधार मतलब जिधर से हमारा लेटिन होता है उस अंग को मूलाधार कहते हैं असमिया में। किडनी, किडनी जिसको हिंदी में गुदा, गुर्दा कहते हैं। किडनी मतलब गुर्दा, असमिया में इसको बिक्को कहते हैं। बिक्को, बिक्को अर्थात गुर्दा अर्थात किडनी। लैप, एलएपी, लैप मतलब जिसको गोदी कहते हैं, गोद, कोला, असमिया में इसको कोला कहेंगे, मतलब बच्चा को गोदी में लेते हैं ना, उसको गोद को ले, एलएपी, लैप कहते हैं। जैसे नी, नी जिसको घुटना कहते हैं, हमारा घुटना जो होता है, घुटने को नी कहते हैं, हिंदी में नी कहते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश में नी और हिंदी में घुटना, और असमिया में इसको आठू कहते हैं। स्किन, स्किन जिसको हम चमड़ा कहते हैं, हमारे शरीर को जो चमड़ा होता है उसको स्किन कहते हैं, और असमिया में इसको छाल कहेंगे, छाल। बम्प, बम्प जिसको हम हिंदी में चुत्तर कहते हैं, बम्प, और असमिया में इसको उखोहा, उखोहा कहेंगे। बम्प जिसको हम हिंदी में चूतर और असमिया में उखोहा। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करके बताने जा रहा हूँ हमारे शरीर के अंगों के नाम, तीनों भाषाओं में, इंग्लिश में, हिंदी में और असमिया में, अंग्रेजी, हिंदी और असमिया में हमारे शरीर के कुछ अंगों के नाम। भीतरी अंग भी है और कुछ बाहरी अंग भी है, सब अंगों के नाम बताया गया है। जैसे चिक्स, चिक्स मतलब जिसको हम गाल कहेंगे और असमिया में भी गाल कहते हैं। अनास, गुदा जिसको मूलाधार कहते हैं। किडनी जिसको हम हिंदी में गुर्दा कहते हैं और असमिया में बिक्को कहते हैं। एलएपी, लैप जिसको हम हिंदी में गोद कहते हैं, असमिया में इसको कोला कहेंगे। नी जिसको हम घुटना कहते हैं, घुटना, और असमिया में इसको आठू कहेंगे। स्किन जिसको हम चमड़ा कहते हैं और असमिया में इसको छाल कहेंगे। बम्प जिसको हम चुतर कहते हैं और असमिया में, इंग्लिश, हिंदी और असमिया में। ठीक है दोस्तों, फिर से मतलब नेक्स्ट पेज में आ गया मैं, इंग्लिश, हिंदी और असमिया के नेक्स्ट पेज में। जैसे फेस, फेस जिसको हम चेहरा कहते हैं और असमिया में इसको मुखमंडल कहेंगे। फेस को चेहरा, मुखमंडल, असमिया में मुखमंडल, हिंदी में चेहरा। जिसको हम चेस्ट कहते हैं, चेस्ट मतलब हिंदी में इसको पुरुष की जो छाती होता है उसको चेस्ट कहते हैं और असमिया में पुरुष और बुकू कहते हैं। ब्रेस्ट, ब्रेस्ट जिसको हम हिंदी में महिला की जो छाती होती है उसको ब्रेस्ट कहते हैं और असमिया में इसको महिलार बुकू कहते हैं। और जौ, JW, जौ, जो जबड़ा जो होता है, हमारे जबड़े जो होते हैं जिनमें दांत लगा हुआ जबड़ा, उसको जो कहते हैं और असमिया में इसको होनू कहते हैं। थाई,
THIGH, थाई, जिसको हम जांघ कहते हैं, थाई, हिंदी में जांघ कहेंगे, इंग्लिश में थाई, और असमिया में इसको कोरोंगन, कोरोंगन। लीवर, अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, हिंदी में इसको जिगरा कहते हैं, जिगर। लीवर मतलब जिगर, और असमिया में इसको लिभार ही कहेंगे, लिभार कहते हैं असमिया में भी। टंग, टंग मतलब जिसको हम हिंदी में जीभा कहेंगे, और असमिया में भी जीभा कहते हैं, जीभा, टंग। टंग मतलब जीभ, असमिया में जीभा। तो दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करके बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश, हिंदी और असमिया में, तीनों भाषाओं में हमारे शरीर के अंगों के नाम। जैसे फेस, फेस को हिंदी में हम चेहरा कहेंगे, अंग्रेजी में फेस, हिंदी में चेहरा, और असमिया में मुखमंडल। चेस्ट, जिसको हम छाती कहते हैं, और असमिया में बुकु कहेंगे, ये पुरुष के होते हैं। और ब्रेस्ट, जिनको हम छाती कहते हैं, और असमिया में बुकु कहते हैं, ये महिला की होती है। जैसे जो मतलब जबड़ा होता है, जबड़ा, जिसको असमिया में हम होनू कहते हैं। थाई, थाई मतलब जिसको जांघ कहते हैं हिंदी में, और असमिया में इसको करंगन कहते हैं। लीवर, जिसको हिंदी में जिगर कहते हैं, और असमिया में इसको लीवर कहेंगे। टंग, टंग जिसको हम हिंदी में जीवा कहते हैं, और असमिया में जीवाई कहते हैं। हिंदी में जीभ और असमिया में जीभा। जीभा के द्वारा हम स्वाद लेते हैं। इंग्लिश, हिंदी और असमिया, तीनों भाषाओं में शरीर के अंगों के नाम। चिन, चिन जिसको ठुड्डी कहते हैं, ठुड्डी, चिन, हिंदी में ठुड्डी, और असमिया में इसको थुतुरी कहेंगे। इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर मतलब जिसको हम इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर, और हिंदी में तर्जनी, और असमिया में इसको तर्जनी आंगुली कहते हैं, तर्जनी आंगुली, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर मतलब तर्जनी, तर्जनी आंगुली। सोल, सोल जिसको हम तलवा कहेंगे, हमारे पैरों के नीचे का जो एक ही बार नीचे होता है वो तलवा होता है, अर्थात हिंदी, असमिया में इसको भोरी तोली कहेंगे। प्लेट, जिसको हम PALAT, प्लेट कहते हैं इसको, यह है तालू, हिंदी में तालू कहते हैं, असमिया में भी इसको तालू ही कहेंगे, प्लेट। स्नाउट, स्नाउट जिसको हिंदी में थुतड़ी कहेंगे, थुतन। स्नाउट मतलब जिसको हिंदी में थुतन कहते हैं, और असमिया में इसको थुतुरी कहेंगे। नियोलार टीथ, नियोलार टीथ मतलब नियोलार टीथ, अंग्रेजी में नियोलार टीथ, और हिंदी में इसको डाढ़ कहते हैं, डाढ़, और असमिया में इसको बाइपोलर दांत, बाइपोलर दांत होता है जो नियोलार टीथ कहते हैं। बियर्ड, बियर्ड जिसको हम दाढ़ी कहेंगे, दाढ़ी, बियर्ड, BEARD, बियर्ड, दाढ़ी, जिसको असमिया में भी दाढ़ी कहते हैं, दाढ़ी, बियर्ड, दाढ़ी। चीन, जिसको ठुड्डी कहेंगे, असमिया में तुतुरी कहेंगे। इंडेक्स फिंगर, तर्जनी कहेंगे, असमिया में इसको तर्जनी आंगुली कहेंगे। शॉल, जिसको तलवा कहेंगे हिंदी में, और असमिया में भोरी तोली कहेंगे। प्लेट, जिसको हम तालू कहते हैं, असमिया में भी तालू ही कहेंगे। स्नाउट, स्नाउट जिसको थूतन कहेंगे, और असमिया में इसको थुतुरी कहेंगे। ठीक है दोस्तों। न्योलार टीथ, न्योलार टीथ जिसको हम हिंदी में दाढ़ कहते हैं, दाढ़, जैसे दाढ़ में दर्द तो होता है ना कभी कभी हमारे दाढ़ में दर्द, तो इसको नियोलार टीथ कहते हैं, जो दाढ़ होता है इसको नियोलार टीथ कहते हैं। और असमिया में इसको बाइपोलर दांत कहते हैं, बाइपोलर दांत। बियर्ड, जिसको दाढ़ी कहेंगे, असमिया में भी दाढ़ी कहते हैं, बियर्ड। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को देखते रहना,
और आप अगर सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हमेशा लाइक कमेंट करते रहना। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश, हिंदी और असमिया में शरीर के अंगों के नाम, जैसे टूथ, टूथ होता है दांत, जिसको हम असमिया में दांत ही कहेंगे, हिंदी में भी दांत ही कहते हैं, टूथ, अंग्रेजी में टूथ। ब्रेन, अंग्रेजी में इसको हम ब्रेन, अंग्रेजी में ब्रेन कहा जाता है, जिसको हिंदी में दिमाग कहा जाता है, और असमिया में इसको मोगोज कहते हैं। ब्रेन को हिंदी में दिमाग और असमिया में मोगोज, जो हमारे खोपड़ी के अंदर होता है दिमाग, उसको ब्रेन कहते हैं, अर्थात मगज कहते हैं असमिया में। अटारी, अटारी जिसको हम धमनी कहते हैं, हिंदी में धमनी, असमिया में भी धमनी, जो हमारे शरीर के खून प्रवाहित करता है, शीरा और धमनी होता है ना, उसको अटारी कहते हैं, धमनी को। नेल, नेल हम हिंदी में इसको नाखून कहते हैं, नेल को नाखून कहते हैं, जैसे असमिया में इसको नोक कहेंगे। नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल जिसको नथुना कहते हैं, हिंदी में नथुना और असमिया में इसको नाकोर बिंदा कहते हैं। नथुना जो होता है, नोस्ट्रिल जो होता है, उसको असमिया में नाकोर बिंदा। भेन, भेन जिसको हम नस कहते हैं, हिंदी में नस कहा जाता है भेन को, और असमिया में इसको ओसार, ओखार। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी और असमिया। इंग्लिश, हिंदी और असमिया में हमारे शरीर के अंग, हमारे शरीर के अंगों के नाम तीनों भाषाओं में, जैसे टूथ, टूथ मतलब दांत, हिंदी में दांत, असमिया में भी दांत ही कहेंगे। ब्रेन, ब्रेन को हिंदी में हम दिमाग कहते हैं, और असमिया में मोगोज कहेंगे, मोगोज जो खोपड़ी के अंदर होता है दिमाग, उसको मोगोज कहते हैं असमिया में। और अटारी, अटारी मतलब धमनी, जो हमारे शरीर के खून जो प्रवाहित करता है, जैसे हमारे शरीर में शीरा और धमनी जो नस होते हैं शीरा और धमनी के, तो उसको अटारी, अंग्रेजी में अटारी कहते हैं धमनी को, जो हमारे शरीर के खून प्रवाहित करता है इधर उधर, अटारी। और नेल, नेल जिसको हम नाखून कहते हैं,